राम राम मित्रों, निस्संदेह अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी में जो है केंद्र सरकार ने संस्थाओं का ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग किया है, इसमें जरा सा भी शक नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जैसा नेता, मैं अरविंद केजरीवाल को लोमड़ी कहता हूँ। अरविंद केजरीवाल एक बड़े जन आंदोलन की उपज हैं। उपज क्या आप कह सकते हैं, कुछ जानवर ऐसे होते हैं ना। मैंने एक बिच्छू के बारे में पढ़ा है कि जब वो बिच्छू पैदा होता है तो वो पैदा होते ही अपनी पैदा करने वाली माँ को खा जाता है। तो ठीक उसी प्रकार के अरविंद केजरीवाल को मैं मानता हूँ कि एक ऐसा व्यक्ति जो पैदा हुआ जिस जन आंदोलन से, उस जन आंदोलन को ये व्यक्ति खा गया, पूरी तरह से ख़त्म कर दिया उसने आज़ादी के बाद के इतने बड़े और महत्वपूर्ण जन आंदोलन को, जिसके चलते इस देश की पूरी राजनीति में आमूल चूल परिवर्तन किया जा सकता था। लेकिन कुछ चंद, मैं अरविंद केजरीवाल को ही नहीं अकेला कह रहा हूँ, बट ही इज़ द लीडर ऑफ देम। कुछ जो बड़े चेहरे जितने भी थे उस आंदोलन में, सबको आपने देखा होगा कहीं न कहीं सब ने अपनी राजनीतिक गोटियाँ सेट कर ली और इतने बड़े आंदोलन को सब ने, इन लालचियों ने, इन राजनीतिक महत्वाकांक्षियों ने ध्वस्त कर दिया। उसमें चाहे अरविंद केजरीवाल का नाम आप लें, चाहे वो सेना अध्यक्ष था, क्या नाम मुझे याद नहीं आ रहा उसका, जो भी रहे हों, सब ने जो है इस आंदोलन का सिर्फ और सिर्फ दुरुपयोग किया। और आंदोलन के मुख्य कर्ता धर्ता अन्ना हज़ारे को छोड़ के सब ने जो है इस आंदोलन का दुरुपयोग ही किया। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी में निश्चित रूप से संस्थाओं का दुरुपयोग किया गया है। जब बड़े बड़े हत्यारों को सज़ा मिलने के बाद उनको कुछ ही दिनों में ज़मानत दी जा सकती है, तो अरविंद केजरीवाल को इस छोटे से फाइनेंशियल क्राइम में, यानी जो अपराधी हैं, जो हत्यारे हैं, जो रेपिस्ट हैं, इनको ज़मानत दी जा सकती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो एक प्रांत के मुख्यमंत्री थे और एक छोटा सा फाइनेंशियल क्राइम में वो अभियुक्त हैं और उनको गिरफ्तार करके ज़मानत नहीं दी गई। और इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने एक नई प्रथा विकसित करी है, और वो प्रथा ये है कि जेल से सरकार उन्होंने चलाया। पहली बार देश में, आज़ाद भारत में ऐसा हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री जेल में रह के सरकार चलाया है, और जमानत के बाद वो दावे के साथ कह रहे हैं कि क्या खूब उन्होंने सरकार चलाई है। तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, राजनीतिक षड्यंत्र रचा। केजरीवाल को झूठे केस में जेल भेज दो, केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा, केजरीवाल की सरकार गिर जाएगी। उन्होंने ये षड्यंत्र रचा। मैंने कहा मैं भी इस्तीफा नहीं दूंगा। तुम अगर जनतंत्र को जेल में कैद करोगे तो जनतंत्र जेल से चला के दिखाएंगे। सरकार भी जेल से चला के दिखाएंगे। कतई इस्तीफा, तुम्हारे ट्रैप में फंसने वाले नहीं हैं। ये अगर हेमंत सोरेन साहब को भी इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, जेल से सरकार चलानी चाहिए। अगर हमने इस्तीफा दे दिया, ये तो बड़ा अच्छा इनके लिए। जिस राज्य के अंदर ये चुनाव हारेंगे उसके मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल दो, सरकार गिरा दो। उसके मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल दो, सरकार। आज मैं अगर दिल्ली की जेल के अंदर रह के दिल्ली की जेल से इस्तीफा नहीं दे रहा, वो इस तानाशाही के खिलाफ संघर्ष कर रहा हूं, इसको समझ लेना। केजरीवाल को किसी पद का लालच नहीं है। सीएम तो 100 सीएम की कुर्सी देश के नाम कुर्बान है। अरे भैया, मैं कह रहा हूँ कि जिस ढंग से इस देश की संसद और विधानसभाओं में अपराधियों की संख्या बढ़ रही है, उस ढंग से अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल ने जो ये नई प्रथा की शुरुआत करी है, आगे चल के आप, वो दिन दूर नहीं है, वो वर्ष दूर नहीं है जब आप देखेंगे कि पूरे भारत की सरकार, यानी केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री जेल से होकर देश चलाएगा, अन्य तमाम प्रांतों में जो मुख्यमंत्री होंगे वो जेल में रह के सरकार चलाएंगे। वाह, क्या खूब होगा वो भारत, वो विश्वगुरु भारत। सच में विश्वगुरु माना जाएगा जिस दिन इस देश के सारे मुख्यमंत्री जेल से रह के प्रदेश चलाएंगे और देश का प्रधानमंत्री जेल से रह के देश चलाएगा। तो अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ी ही शानदार प्रथा की शुरुआत करी है। तो भैया आप लोग यूँ ही वोट देते रहिए, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, व्यक्तिगत संबंधों के नाम पे, व्यक्तिगत लाभ और हानि के नाम पे चुनते रहिए ऐसे अपराधियों को, भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचारियों को, बेईमानों को, और जल्द ही आपको वो दिन देखने को मिलेंगे जिसकी कल्पना नहीं बल्कि स्थापना करी है अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल उसके संस्थापक माने जाएंगे कि पूरे देश का जो तंत्र है चलाने वाला, यानी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये सब जेलों में होंगे और जेलों से इस देश को सुंदर ढंग से चलाएंगे। आपका प्रधानमंत्री जेल से देश चलाएगा, आपका मुख्यमंत्री जेल से प्रदेश चलाएगा, तो क्या खूब देश होगा। सोचिए कितना सुंदर देश होगा। और अगर अरविंद केजरीवाल ने जिस नियम की स्थापना करी है वो यूं ही चलता रहा और हम आप यूं ही वोट देते रहे, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम आप अगर यूं ही वोट देते रहे जाति धर्म के नाम पे, मूर्खों को, बेईमानों को, भ्रष्टाचारियों को चुनते रहे गौरव के साथ, वो भी कोई मतदाता जब जाति के नाम पे किसी अपराधी को वोट देता है और गर्वान्वित भी महसूस करता है तो उसकी मानसिक अवस्था क्या होती है मैं समझ नहीं सकता हूँ। अगर आप धर्म के नाम पे किसी निकम्मे को वोट देते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को वोट देते हैं जो धर्म के नाम पे दंगे हिंसा फैलवाता हो, हज़ारों हजार सैकड़ों लोगों की मौत का कारण बना हो, तो शर्म आती है आपकी सोच पे, आपके विवेक पे, और ये कहने में भी मुझे शर्म आती है कि आप इंसान हैं। असल में आप जानवर हैं, एक ऐसा जानवर जिसके पास बुद्धि नाम की कोई चीज़ ना हो। तो आप लोग यूं ही वोट देते रहिए जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, व्यक्तिगत संबंधों के नाम पे। नेता आपके घर शादी में आ गया था तो उससे वो चाहे कैसा भी हो, चाहे वो कमीना हो, नीच हो, अपराधी हो, गुंडा हो, लुटेरा हो, वो भैया है आपका, तो देते रहिए वोट। ऐसे ही जल्द ही आप ये परंपरा विकसित होते देखेंगे जिसको अरविंद केजरीवाल ने स्थापित किया है जेल से रह के दिल्ली की सरकार को चला के। तो जय हो लोकतंत्र, जय हो इस देश के मतदाता। आप बने रहिए यूँ ही वोट देते रहिए और आप नई चीज़ें देखेंगे। लगे रहिए।